शेरनी का मुकुट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के काले शेर के, जो राजा शेर से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि वो खुद जंगल का राजा बने और जंगल पर राज करे। एक दिन गब्बर शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, बेटा मुबारक हो महाराज। मेरे घर भी बेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे बेटे का नामकरण करें और उसे आशीर्वाद दें। अरे गब्बर, मुबारक हो। चलो अभी चलकर तुम्हारे बेटे का नामकरण करते हैं। यूं गब्बर शेर को धोखे से अपनी गुफा के पास ले जाता है। अरे गब्बर, कहाँ है तुम्हारा बेटा? महाराज, लगता है शेरनी बच्चे को तालाब के पास ले गई होगी। वो आते ही होंगे। तब तक आप कुछ खा लीजिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं। ये कहकर गब्बर शेर को जहर मिला हुआ खाना दे देता है और इस बात से अनजान शेर जहर से भरा खाना खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागता हुआ जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है। बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे और राजा का मुकुट लेकर वहां से भाग निकलती है। वो अपने बच्चे को लेकर काफी दूर चली जाती है और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंचती है। वो अपने बेटे सिम्बा के साथ एक गुफा में जिंदगी बिताने लगती है। उस जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि वो शेरनी कौन है और वो कहाँ से आई है। शेरनी किसी से नहीं मिलती थी और ना ही सिम्बा को मिलने देती थी। वो दोनों गुफा के आसपास में ही जो भी शिकार मिलता उसी से अपना पेट भर लेती थी। वक्त के साथ साथ सिम्बा भी बड़ा हो गया। एक दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी कि सिम्बा गुफा में बैठे बैठे ऊब गया था। सिम्बा घूम रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में एक बक्सा नजर आता है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें एक मुकुट था। अरे वाह, कितना सुंदर मुकुट है। पता नहीं किसने यहाँ छुपाया है। ये सोचकर सिम्बा उस मुकुट को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। इधर गुफा में आराम कर रही शेरनी की आंख खुल जाती है और वो सिम्बा को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है और सिम्बा को ढूंढते हुए निकलती है। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए तुम? तभी सिम्बा मुकुट लेकर अपनी माँ के सामने आता है। शेरनी वो मुकुट को सिम्बा में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर मुकुट है। किसी ने इसे यहाँ झाड़ियों में छुपा कर रखा है। माँ कहते हैं ना कि मुकुट एक राजा की शान होती है। फिर पता नहीं क्यों किसी ने इस मुकुट को वहाँ छुपा दिया है। मुकुट को देखकर शेरनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख सिम्बा पूछता है, माँ क्या हुआ? क्यों तुम इस मुकुट को देखकर इतनी परेशान हो रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता चले। क्या बात है माँ? साफ साफ कहो मुझे, किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो? क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? शेरनी सिम्बा को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए कहता है, माँ, मैं उस गब्बर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस राक्षस गब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा अपनी माँ को लेकर गब्बर के जंगल आता है। जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। सिम्बा और शेरनी आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक शेर गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ, कोई मेरी मदद करो, कोई है। ये देख सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए शेर के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शेर होकर गर्भवती का शिकार कर रहे हो? अरे ओ, तू तो कौन है मुझे रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ?
मैं इस जंगल का राजा गब्बर का बेटा रघु हूँ। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। ये सुनकर तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तेरे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और जंगल का राजा बनकर बैठ गया। इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ, सिम्बा। धीरे धीरे एक एक करके वहां जानवर इकट्ठा होते हैं। वो सिम्बा और शेरनी को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो तू है सिम्बा। मेरे पिताजी तुझे और तेरी माँ को पहले ही मार देते तो बड़ा अच्छा होता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, बचकर चले गए। कोई बात नहीं, अब वापस आए हो, पिताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। ये कहकर रघु सिम्बा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और रघु सिम्बा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख वहां खड़े सारे जानवर खुश होते। शेरनी, हमें पता था एक ना एक दिन तुम सिम्बा को लेकर जरूर आओगी और अपने पति की मौत का बदला लोगी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस जंगल को शमशान बना दिया। यूं हाथी बोल ही रहा था कि दूसरी ओर गब्बर को उसके बेटे रघु की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर गब्बर टूट जाता है और वो सिम्बा के ऊपर गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पास भागा आता है। वो सिम्बा को देखकर कहता है, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। उस दिन तो तू और तेरी माँ बच गए थे और आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गब्बर, अगर तू सच में शेर होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं बल्कि सामने से लड़कर मारता और उन्हें हराकर जंगल को हासिल करता, लेकिन तू तो एक बुज़दिल है, बुज़दिल। ये कहकर सिम्बा गब्बर के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बुढ़ापे की वजह से गब्बर सिम्बा से लड़ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती। ये देख सारे जानवर खुश होते। सिम्बा मुकुट को लेकर शेरनी के सिर पर लगाता है और कहता है, माँ, इस मुकुट की असली हकदार तुम हो। ये देख शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है। जादुई ताज की शक्ति या कालो शेर का जंगल पर अत्याचार और सफेद बाघ की अच्छाई। जंगल का राजा एक काला शेर था। काला शेर बड़ा ही निर्दयी था। वो जानवरों पर बड़ा ही अत्याचार करता था। उसके सामने बेचारे जानवर आवाज तो क्या, सर भी नहीं उठा सकते थे। कालू जब कभी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर चुप हो जाते और सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही कालू गुफा से बाहर निकला, तब एक बंदर मस्ती करता उसे नजर आता है। कालू को यह बर्दाश्त नहीं होता। क्यों रे बंदर, मेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे अपने जान की चिंता है या नहीं? तभी वहां एक सफेद बाघ आता है और वो नजरें झुकाकर कहता है, महाराज छोड़ दीजिए बंदर को। बंदर जंगल में नया है, उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता। कृपा कीजिए महाराज। अगर ऐसे ही सब पर कृपा करता रहा तो सब मेरे सर पर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, बंदर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब कालू गुस्से से बंदर को जान से मार देता है। सफेद बाघ आंखों से देखता रहा पर वो कुछ नहीं कर सका। बेचारा बंदर बेमौत मारा जाता है। बाकी के जानवर तो ये देख सहम जाते हैं। तब कालू सबसे जोर से कहता है, नया हो या पुराना, मेरे जंगल में बस मेरी ही चलेगी। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज के बाद अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। पर बंदर की मौत से सफेद बाघ अंदर से टूट जाता है। उसे बड़ा बुरा लगने लगता है। वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, मैं जानवरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। हर दिन कालू किसी ना किसी की बेवजह जान लेते रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जीने से तो मौत ही अच्छी है। यूं वो सोचते सोचते जंगल से काफी दूर चला जाता है। तभी उसके सामने एक उल्लू आता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो सफेद बाघ? जरा होश में आओ। यूं अपने आप को कोसना बंद कर दो। तुम्हारे हाथों ही उस पापी कालू शेर का अंत होने वाला है।
पहले ही मैं परेशान हूँ, उस पर तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम्हारे भविष्य में यही लिखा है सफेद बाघ। एक काम करो, तुम जंगल की उत्तर दिशा में चले जाओ, जहाँ एक गुफा में तुम्हें एक जादुई ताज मिलेगा। उस जादुई ताज से तुम्हें जादुई शक्तियां मिलेगी, जिससे तुम उस कालू को मार सकते हो। सफेद बाघ उत्तर की दिशा चल पड़ता है। कुछ देर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है, जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। सफेद बाघ समझ जाता है कि जरूर इस गुफा के अंदर जादुई ताज होगा। बाघ गुफा के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां एक पत्थर का शैतान दिखाई देता है, जिसके सर पे वो जादुई ताज रहता है। सफेद बाघ को देख वो पत्थर का शैतान कहता है, रुक जाओ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो यहाँ मेरे जानवरों की सलामती के लिए आया हूँ। मैं जादुई ताज की शक्तियों से पापी कालू शेर को मारकर मेरे जानवरों की उसके अत्याचार से मुक्ति करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आग से चलकर दिखाना होगा। अगर तुम सच्चे निकले तो बच जाओगे, लेकिन अगर झूठ निकले तो खाक हो जाओगे। सफेद बाघ अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जादुई ताज से सफेद बाघ के सामने जलते हुए कोयले प्रकट हो जाते हैं। तब सफेद बाघ अपने जान की परवाह ना करते जलते हुए कोयले से चलने लगता है। सफेद बाघ की अच्छाई की वजह से कोयले फूल में बदल जाते हैं। बाघ, तुम परीक्षा में पास हो गए। आज से ये जादुई ताज तुम्हारा। जाओ, जाकर उस पापी का अंत कर दो। सफेद बाघ खुशी से उस जादुई ताज को पहन लेता है। जादुई ताज पहनते ही सफेद बाघ को जादुई शक्तियां मिल जाती है। वो एक विशाल सफेद बाघ में बदल जाता है। वो जंगल वापस आता है और सीधे कालू शेर के पास जाता है। उसे वो ललकारने लगता है, कालू शेर, तुम्हारा अत्याचार बहुत हो गया। अब तो तेरे अंत का समय आ गया। मैं तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ने आया हूँ। जो मेरे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था, आज वो मेरा अंत करेगा। तब सफेद बाघ कालू शेर पर हमला करता है। सफेद बाघ की ताकत के सामने कालू शेर कमजोर पड़ जाता है। वो उसका सामना करने में असमर्थ था। तब वो सफेद बाघ के सामने जान की भीख मांगने लगता है। सफेद बाघ कहता है, आज तक तुमने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, इसलिए तुम भी मेरे दया के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर सफेद बाघ कालू शेर को जान से मार देता है। कालू शेर के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और सफेद बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। सफेद बाघ भी उस जादुई ताज से अपने जानवरों की रक्षा करते हुए खुशी से जंगल में रहने लगता है। नीति: अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है।